कौन भाग रहा है? काम क्या है हमारे पास? रन्स, भागना। भागना हमारे पास क्या है? काम है। कौन भाग रहा है? बिल्ली भाग रही है। इसका मतलब है भागने का काम कौन कर रहा है? कैट कर रही है। कैट है या फिर कैट्स है? जस्ट कैट है। इट्स मीन कैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट द सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? जी मैम क्लियर, मैं आर्टिकल का पूछ रही हूँ, जो दाल गाया ना उसका पूछ रही हूँ। बेटा जी, हमने आर्टिकल को नहीं देखना, हमने सब्जेक्ट को देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन काम करने वाला। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। ये तो आप सबको क्लियर ही होगा कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा बंदे कोई काम कर रहे हैं एट अ टाइम तो उसके लिए हमने प्लूरल वर्ब लगाना है। मीन्स के वर्ब के जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है विदाउट एस एंड द ई एस। जिस तरह हमारे पास आ जाता है अली एंड अहमद प्ले क्रिकेट। आप देखिएगा अली एंड अहमद। आप देखो ये दो बंदे आ गए ना, अली भी है और अहमद भी है। अब ये हमारे पास जमा हो गए, अली और अहमद क्रिकेट खेलते हैं। इट्स मीन कि ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों खेल रहे हैं ना, हमारे पास ये दोनों काम कर रहे हैं खेलने का। तो इसलिए हमने क्या यूज किया है? जस्ट प्ले यूज किया है, हमने प्लेज यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इसके लिए हमने प्लूरल वर्ब ही यूज किया है जो कि हमारे पास प्ले आया है। प्ले इज द वर्ब। ओके। इसी तरह हमारे पास दे है। आप देखो दे हमारे पास कितने एक से ज्यादा बंदे होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दे का वर्ड यूज करते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं। अब वो किताबें पढ़ते हैं। दे था हमारे पास, दैट्स वाई ये हमारे पास दे प्लूरल था, प्लूरल सब्जेक्ट है, ज्यादा बंदे पढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमारे पास वर्ब था हमने जस्ट रीड लिखा है, ना कि रीड्स लिखा है। इज इट क्लियर? अब जो नेक्स्ट आप कह रहे थे वो भी देख लें। द कैट रन फास्ट। आप देखिएगा कैट्स हो गया है, ठीक है। हाँ, काम करने वाला क्या है हमारे पास? फाइल क्या है हमारे पास? कैट्स है, ठीक है। कैट्स काम कर रही है, कैट्स भागने का काम कर रही है। तो अब ये हमारे पास कैट नहीं है, कैट्स है, मतलब कि ज्यादा है। ये हमारे पास जमा में आ गया है, प्लूरल में चला गया है। तो इस वजह से जो हमने वर्ब लगाना है वो भी हमने प्लूरल में ही लगाना है। दैट्स वाई इधर हमने रन लगाया है, ना कि रन्स लगाया है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब अगर नाउन के साथ एस है, ठीक है, तो वो हमारे पास यूजुअली प्लूरल होते हैं। और अगर वर्ब के साथ एस है तो वो हमारे पास क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया रन्स आ गया है। जिस तरह हमारे पास कैट्स है, कैट्स हमारे पास नाउन था ना, तो कैट्स के साथ एस आया है तो वो हमारे पास किस में चला गया है? प्लूरल में चला गया है। ऐसा ही हुआ ना, वो जमा हो गई है। जब हमारे पास वर्ब के साथ एस आया है, ठीक है, जिस तरह आपने ऊपर देखा था, तो वो हमारे पास किस में चले गए थे? सिंगुलर में चले गए थे। जिस तरह हमारे पास था रन्स, तो रन्स के साथ हमारे पास RUNS आ गया था, तो इस वजह से वो हमारे पास सिंगुलर में चला गया था। अब इससे आगे जो मेन चीज है ना, इससे आगे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंपल रूल्स थे जो कि मेरे ख्याल में आप सबको शायद के आते भी होंगे। लेकिन अब जिन रूल्स की तरफ हम जा रहे हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी भी हैं, तो आपने अपना माइंड भी ओपन रखना है। अगर किसी बच्चे को कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो अपने पास एक बॉल पॉइंट और एक कॉपी वगैरह नोटबुक आपने नोट्स मस्त तैयार करने हैं अपने, ठीक है। तो अपने नोटबुक्स और अपनी बॉल पॉइंट अपने पास रखें और जो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो आप साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा। अब है रूल ऑफ एंड। अगर हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स एंड के थ्रू एंड उनके दरमियान में लगा हुआ है तो वो यूजुअली प्लूरल होते हैं। जिस तरह हमारे पास आ गया है अली एंड अहमद। आप देखेंगे ये दोनों हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है ना, मतलब कि स्पेसिफिक बंदे के नाम है, अली भी और अहमद भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये प्लूरल ही हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? आर होगा, आर फ्रेंड्स। ये हमने प्लूरल वर्ब लिया है बिकॉज अली एंड अहमद आर प्लूरल। तो जब प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट होता है तो हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब देखिएगा द टीचर, इसके साथ भी द लगा हुआ है, एंड द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ भी द लगा हुआ है।
अगर एंड के बाद हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो दो हैं, मतलब कि प्लूरल में है। इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, तो जो हमने वर्ब लेना है वो भी हमने किस में लेना है, प्लूरल में ही लेना है। इसके लिए जिधर हमारे पास द टीचर एंड द स्टूडेंट्स था तो उसके साथ हमने वर्ब प्रेजेंट लगाया लगाया है। अब आगे है रीडिंग एंड राइटिंग आर इम्पोर्टेंट स्किल। रीडिंग और राइटिंग टोटली एक दूसरे से डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास, इधर आर लगाया, आर इम्पोर्टेंट स्किल। आप ये चीजें भी आपको पता थी कि जिधर हमारे पास एंड आ जाता है तो वो प्लूरल में चला जाता है, लेकिन इसके हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जो ये चीज फॉलो नहीं करते हैं, आल्दो कि उनके दरमियान में एंड होगा लेकिन वो ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, उनके साथ जो वर्ब आएगा वो हमारे पास सिंगुलर आता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। इफ टू नाउन्स ज्वाइंट बाय एंड रेफर टू वन पर्सन, अगर दो नाउन्स हैं लेकिन वो एक ही पर्सन को, एक ही चीज को, किसी एक ही आइडिया को रेफर कर रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब हम लगाएंगे। अब देखिएगा आप, द ओनर एंड मैनेजर, आप देखिएगा बेटा जी अगर इधर ये होता, अगर एंड के बाद कोई आर्टिकल होता तो हमें ये इधर से हो जाता कि ये दोनों हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट थे, लेकिन इधर हमारे पास क्या आ गया, जो ओनर है वही मैनेजर भी है, मतलब कि एक ही बंदे की तरफ इशारा किया जा रहा है। द ओनर एंड मैनेजर इज एब्सेंट, जो ओनर भी है और मैनेजर भी है वो एब्सेंट है। अगर इधर एंड के बाद द मैनेजर होता ना तो इधर हमारे पास क्या आ जाता, आर हो जाता, आर एब्सेंट हो जाता, लेकिन इधर हमारे पास एंड के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं था, इसका मतलब है कि ओनर और मैनेजर एक ही हैं। इसी वजह से हमने क्या लगाया है, इज एब्सेंट, हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। इज इट क्लियर? यस। ओके। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट, ये भी हमारे पास एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, दैट्स वाई इसके साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया है। इफ द इज रिपीटेड, आप ये देख लें इसके साथ मैंने जो एग्जाम ट्रिक है वो भी साथ मेंशन की थी। इफ द इज रिपीटेड बिफोर बोथ नाउन्स, जिस तरह हमारे पास था द टीचर एंड द स्टूडेंट, अगर द दोनों के नाउन के पहले लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अगर द दोनों नाउन से पहले लिखा हुआ है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। दे यूजुअली रेफर टू डिफरेंट पीपल एंड थिंग्स एंड दैट्स व्हाई दे बिकम द प्लूरल। जिस तरह द टीचर एंड द प्रिंसिपल, द टीचर और है, प्रिंसिपल और है, क्योंकि टीचर के साथ भी द लगा हुआ है, प्रिंसिपल के साथ भी द लगा हुआ है, इसलिए हमने जो वर्ब लिया है वो आर लिया है, मतलब कि हमने प्लूरल वर्ब ही लिया है। आर प्रेजेंट हो गया। अगर हमारे पास एंड के बाद जो हमारे पास नाउन आता है उससे पहले हमारे पास दा लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो वो हमने किस में लेना है, वो हमने प्लूरल वर्ब के साथ लेना होगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट है इफ द यूज ओनली वंस दे मे रेफर टू द सेम पर्सन, जिस तरह हमारे पास द टीचर एंड द प्रिंसिपल, अब इधर द नहीं है हमारे पास, क्या है, एंड प्रिंसिपल है। देखो इधर द था, जस्ट एक वर्ड चेंज होने से हमारे पास हमारा जो टेंस है, जो सेंटेंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। आप देखें आप कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन किधर पूछे जाते हैं, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी होगा, आपके पेपर में इस तरह से आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आप क्या करते हो, आप ये देखते हो द टीचर एंड प्रिंसिपल आर प्रेजेंट, नो, अगर आपके पास द प्रिंसिपल है या फिर प्रिंसिपल है, दोनों में हमारे पास क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है, तो ये चीजें आपने देखनी होंगी। जस्ट आर्टिकल, आप देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिनके माइंड में ये होगा कि आर्टिकल सेंटेंस के बीच में जाके कोई काम नहीं करता, नहीं, आर्टिकल्स के बहुत से काम होते हैं, आप जो जो आगे आगे चलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये और कौन से काम अंजाम देते हैं, तो ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी होती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वन सेकेंड। अब आगे है हमारे पास द टीचर एंड प्रिंसिपल इज एब्सेंट, क्योंकि ये हमारे पास दा नहीं लगा हुआ था, यही रीजन है कि हमने क्या किया है, इसके साथ हमने आगे जाके इज लगाया है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों सेम चीजें थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 4, इधर आर नीदर नार, अगर आपके पास
ईदर और आर इकट्ठे यूज हुए हैं और नीदर और नार इकट्ठे यूज हुए हैं, तो आपने ये किस तरह से करना है। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है बेटा जी कि अगर आपके पास इधर और आर लिखा हुआ है तो आपको पता है कि आर के बाद ही हमने वर्ब लगाना होता है, तो आप नियरेस्ट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ये एग्जांपल करेंगे तो ये कंसेप्ट इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। सॉरी इधर अली और इसी तरह नीदर और नार, जो हमारे पास इधर और आर में फॉलो होता है ना, वो नीदर और नार में भी हम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, सेम रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास इधर अली आर हिज फ्रेंड्स, आप देखो कि आर है ना और नियरेस्ट सब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास, फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। वर्ब किधर आएगा हमारे पास, इसके बाद आएगा ना, फ्रेंड्स के बाद आएगा, तो हमने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है कि वर्ब जो हम लगा रहे हैं वो कौन से सब्जेक्ट के पास है। तो आप देखिएगा, आप इधर अली आर हिज फ्रेंड, ना कि अली और उसके दोस्त, ठीक है। आर हिज फ्रेंड्स है या उसके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाता है, प्लूरल आ जाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब ही लगाया है, हमने आर लगाया है। इज इट क्लियर। जो हमारे पास नियरेस्ट सब्जेक्ट्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है। ये रूल्स आपको समझ आया है। बेटा जी क्लास में एक्टिव होना पड़ेगा आपको, इस तरह ना टीचर को पढ़ाने में मजा आता है और ना ही बच्चों को क्लास लेने में मजा आता है। आप सब एक्टिव मस्ट होंगे, और साथ में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज पे ना बता देते हैं, तो अगर आपको कुछ मसला हो रहा है अपना माइक ऑन करके मुझसे कुछ क्वेश्चन करने में, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपस में ना इस तरह गपशप नहीं लगानी है, आपने क्लास भी लेनी है। अच्छा, आगे हमारे पास इधर अली आर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो मैंने आपको बताया है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। तो हिज फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स हमारे पास प्लूरल में है, तो दैट्स वाई हमने आर लगाया है। इसी तरह अब अगर अली हमारे पास बाद में आ जाता है और फ्रेंड्स पहले आ जाते हैं, मतलब तो दोनों का एक ही है, अली या फिर उसके दोस्त जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास फ्रेंड्स पहले है और अली हमने बाद में लिख लिया है, क्या इससे भी चेंज होगा? बिल्कुल जी होगा, क्योंकि हमने जो वर्ब लगाना है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। आप देखेंगे इसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक हमारे पास आ जाता है इधर हिज फ्रेंड्स और अली। हिज फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट वन, अली हमारे पास सब्जेक्ट टू। जो हमने वर्ब लगाना है वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगाना है, अली के अकॉर्डिंग लगाना है। आर अली, आर के बाद हमारे पास जो वर्ब है ना उसके अकॉर्डिंग हमने लगाना है, वो अली है। अली क्या है हमारे पास, सिंगुलर बंदे का नाम है, सिंगुलर बॉय का नाम है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर इज, ना के आर। अब अली के अकॉर्डिंग हमने इस सेंटेंस में लगाना है, इसमें हमने लगाया था, इसमें हमने अली के अकॉर्डिंग लगाया है, तो इस वजह से इधर इज आया है और उधर आर आया है। सेम रूल फॉलो होगा नीदर और नार में भी। नीदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर वाज रेडी, आप देखिएगा कि ये बेशक स्टूडेंट्स है, ठीक है, ज्यादा तलबात हैं, फिर हमारे पास नार यूज हुआ है, उसके बाद द टीचर, टीचर तो एक ही है ना, एक टीचर यूज हुआ है। हमने जो वर्ब लगाना है वो हमने टीचर के अकॉर्डिंग लगाना है, जो सेकंड सब्जेक्ट है, ये हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है, जो वर्ब लगाएगा वो हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। इस वजह से हमने जो वर्ब लगाया है वो द टीचर के अकॉर्डिंग लगाया है, और वो क्या आ गया है, वाज आया है, ना कि वर आया है। सिमिलर, अगर हमारे पास टीचर पहले आ जाता है, स्टूडेंट्स बाद में आ जाता है, तो फिर क्या आएगा, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। आप देखिएगा स्टूडेंट सब्जेक्ट टू है, हमने जो वर्ब लगाना है वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगाना है, तो हमारे पास सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट टू हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है, तो इसी वजह से जो वर्ब लगाएंगे वो भी हमने क्या लगाना है, प्लूरल ही लगाएंगे। इज इट क्लियर। जी मैम, मैम भी इसका मतलब ये हुआ कि जो नीदर है ना उसके साथ आर आएगा आगे, और जो नीदर है नो उसके आगे नार आएगा। बेटा जी, इधर के साथ आर आता है, नीदर के साथ नार आता है। मैम वही पूछ रही हूँ ना।
जी जी, इधर और आर होता है, नीदर और नार होता है। आप इस तरह से याद रख लीजिएगा, नीदर का एन और नार का एन, मतलब कि एन एन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा भी एन से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पीछे वाला है वो बहुत आपको याद रह जाएगा। ये दोनों हमेशा ऐसे ही होते हैं, इधर के साथ ऑलवेज आर यूज करेंगे और नीदर के साथ ऑलवेज हम नार यूज करेंगे। इज इट क्लियर? जी मैम। आगे हमारे पास जो इसका गोल्डन रूल है वो यही है कि आपने सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना है, जो हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है मीन्स, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाना है। एनी क्वेश्चन? ओके। अब जो नेक्स्ट है वो है इधर ऑफ और नीदर ऑफ, ठीक है। अब अगर हमारे पास सिंगुलर यूज हुआ है, जस्ट हमारे पास एक इधर यूज हुआ है या फिर नीदर यूज हुआ है, तो उसमें हमने क्या करना है? इधर ऑफ एंड नीदर ऑफ आर प्लूरल प्रोनाउन बट द वर्ब इज नॉर्मली सिंगुलर इन फार्मर इंग्लिश, तो उसमें हम बेशक हमारे पास सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट यूज कर रही है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ब होगा ना वो हमेशा हमारे पास क्या होगा? सिंगुलर होगा। वंस अगेन आई रिपीट इट, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास इधर ऑफ और नीदर ऑफ यूज हुआ है, जिधर भी, आप देखिएगा इधर और आर और इधर ऑफ में फर्क होता है, ठीक है बेटा जी, आप ये चीज आपने माइंड में रखिएगा। इधर हमारे पास ये दो वर्ड्स थे, इधर और आर, देखिएगा ये दो हैं। इधर जस्ट जब हमारे पास इधर ऑफ यूज हुआ है, आर नहीं यूज, ओ आर आर नहीं यूज हुआ है, ऐसे केसेस में हमने क्या लिखना है? हमने हमेशा ऑलवेज हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। हमने नहीं देखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इज इट क्लियर? वी ऑलवेज हैव टू यूज द सिंगुलर वर्ब। बेशक आप अपने पास नोटबुक रखिएगा और उधर ये जस्ट रूल लिखें और उसके आगे लिख लें कि सब्जेक्ट कौन सा हम यूज करते हैं, उसमें वर्ब कौन सा यूज करते हैं। तो इसमें जिस तरह हमारे पास है इधर ऑफ द वॉइस इज रिस्पॉन्सिबल, अब मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि इधर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है बिकॉज इट्स अ वॉइस, ज्यादा लड़के हैं, लेकिन आपने देखना क्या है? आपने ये देखना है कि इधर आपके पास इधर ऑफ यूज हुआ है, और मैंने आपको ये बताया है कि जिधर भी इधर ऑफ और नीदर ऑफ यूज हुआ है तो उसमें हमने जो सब्जेक्ट वर्ब है वो हमेशा क्या लेना है? सिंगुलर ही लेना है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर इज, ना कि हमने आर यूज किया है। इधर ऑफ द वॉइस इज रिस्पॉन्सिबल। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आई है आपको? जिधर भी हमारे पास इधर ऑफ और नीदर ऑफ यूज होगा तो उधर हमने क्या करना है? हमने ऑलवेज इज यूज करना है, हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, हमने प्लूरल नहीं देखना। हमने ये नहीं देखना कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो हमारे पास प्लूरल है। हमने जस्ट आपने ये माइंड में रखना है जिधर भी इधर ऑफ और नीदर ऑफ है तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ईच और एवरी। अच्छा मुझे बताएं कि आज के दिन आपको 15 रूल्स करवाए जाए, वैसे ये 40 है तो मेरे ख्याल से 15 इज इनफ फॉर टुडेज। 15 भी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखनी है, ताकि ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ईच एंड एवरी, जिधर भी ईच और एवरी होगा ना वो भी हमेशा हमारे पास क्या है? अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही आता है। जिस तरह हमारे पास है each student has a book, every student is present, each boy plays well। अब एक और चीज याद रखिएगा आप, अगर each स्टार्टिंग में है तो हमने आगे क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। बेटा जी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। अगर हमारे पास ईच और एवरी स्टार्टिंग में है ना तो हमने क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। वर्ब क्या होता है आपको पता है ना? ये है क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, तो ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, हमने क्या लगाया? हैज लगाया। एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच वाई प्लेज, ये हमारे पास क्या है? मेन एक्शन है, मेन वर्ब है हमारे पास, तो इसके साथ हमने प्ले के साथ क्या लगाया? एस लगाया। क्यों एस लगाया? क्योंकि इधर हमारे पास ईच है, तो जिधर भी ईच और एवरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा तो आगे जाके हमने क्या लगाना है? वर्ब के साथ हमने एस या फिर ई एस का इजाफा करना है। और अगर हम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी हमने सिंगुलर ही लेने हैं। नेक्स्ट है डू नॉट बी कंफ्यूज बाय प्लूरल नाउन आफ्टर ईच ऑफ एवरी वन ऑफ। आप देखिएगा
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाता है, प्लूरल में आ जाता है, ज्यादा तलबा आते हैं, लेकिन इधर हमने ईच लिखा हुआ है, तो जिधर मैंने आपको बताया है ईच और एवरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो उधर हमने क्या लेना है, सिंगुलर वर्ब ही लेना है। एनी क्वेश्चन? यस, ये जो ईच एंड एवरी है इसको दोबारा रिपीट करिए, ये बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, मैंने आपको ये बताया है कि अगर हमारे पास ईच और एवरी सेंटेंस के स्टार्ट में है, देखो कि सेंटेंस इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्टिंग में ही हमने एवरी लगाया हुआ है, स्टार्टिंग में ही हमने ईच लगाया हुआ है, तो अगर हमारे पास ईच और एवरी जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में है तो हमने क्या करना है, हमने जो वर्ब है ना वो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेना है। अगर ईच और एवरी सेंटेंस के स्टार्ट में है तो उसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट होगा, और जो वर्ब आएगा वो हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगुलर ही आएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। इफ जी, अगर हमारे पास ईच और एवरी सेंटेंस के स्टार्ट में है तो जो हमारे पास वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, उसके साथ हमने एस या फिर ई एस लगाना है, ठीक है। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स है, लेकिन इधर ईच था, दैट्स व्हाई वी यूज द सिंगुलर वर्ब, हमने ईज लगाया है। इसी तरह एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स, बेशक इधर हमारे पास प्लेयर्स है, लेकिन इधर हमने एवरी यूज किया हुआ है, तो इसलिए हमने इधर क्या लगाया है, हैज अ यूनिफॉर्म, हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है, बिकॉज the sentence which is starting with each and every will act as a singular subject, and that's why we will use the singular verb with these sentences। ठीक है, ईच और एवरी हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। अब एक और चीज जो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको देखिएगा कि ये चीज पहले बताई है कि ईच और एवरी अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो हम ऐसा करते हैं। अब अगर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं ईच मिड में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना होगा, ठीक है, अब वो चीज हम देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास है व्हेन ईच कम्स आफ्टर अ प्लूरल सब्जेक्ट द मेन वर्ब एग्रीज विद द प्लूरल सब्जेक्ट। आप देखिएगा जिस तरह हमारे पास है, वन सेकेंड, द स्टूडेंट ईच हैव अ बुक, आप देखिएगा स्टूडेंट्स है, ठीक है, और ईच क्या है हमारे पास सेंटर में आया हुआ है। अगर ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट पहले है उसके बाद हमने ईच यूज किया है तो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स था तो इस वजह से हमने क्या लगाया है, हैव लगाया है। ई द स्टूडेंट्स ईच हैव अ बुक। अगर एक चीज दोबारा से बता रही हूँ, ईच एंड एवरी अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर हमारे पास ईच सेंटर जो सेंटेंस है उसके मिड में आ रहा है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, तो हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब ही लगाना है। तो इधर देखिएगा स्टूडेंट्स है, हमारे पास ज्यादा तलबात है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर हैव, ना कि हमने हैज लगाया है। इसी तरह हमारे पास नीचे वाला है, द बॉयज ईच वर गिवन अ प्राइज, बॉयज है ना, एस यूज हुआ है, ज्यादा बॉयज है हमारे पास, दैट्स व्हाई ईच उसके बाद यूज हुआ है, इसलिए हमने जो वर्ब यूज किया है वो हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है, हमने वर लगाया है ना कि वाज लगाया है। इज इट क्लियर? अच्छा जी। आगे है ईच प्लस प्लूरल सब्जेक्ट जो कंपेयर। अच्छा, एक कंफ्यूजिंग जो होते हैं स्टूडेंट्स वो भी मैंने इधर लिख लिया है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक। देखिएगा ऑल दो के इधर हमारे पास स्टूडेंट्स है, ज्यादा तलबात हैं, लेकिन इसके साथ हमने क्या लगाया, हैज लगाया। हैज क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इधर हमारे पास जो ईच है वो सेंटेंस के स्टार्ट में है। सिमिलर इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, द स्टूडेंट ईच हैव अ बुक, आप देखिएगा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में है ना, ईच हमारे पास सेंटर में है, दैट्स व्हाई जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमारे पास सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा कि आया कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास प्लूरल था, तो इस वजह से जो हमने यूज किया है वो भी हमने प्लूरल ही यूज किया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अच्छा, पहले मुझे बताएं आपको ये चीज क्लियर हुई है, जो चीज अभी मैंने आपको बताई है, ये एवरीथिंग इज सारे क्लियर। रूल्स आप सबको क्लियर हैं? ओके, अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा यस मैम। ग्रुप में।
ठीक है, फीडबैक अपना मस्त दीजिएगा ग्रुप में कि आपको आज का लेक्चर समझ आया है या नहीं आया है। मुझे अभी भी बता सकते हैं, अगर आपकी कहीं भी कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह ताला आई एम हियर, आई विल हेल्प टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम। ओके। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है ये मस्त बताइएगा। और आपको अच्छा चलें ठीक है, अब जो नेक्स्ट है उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहले ट्रिक बता देती हूँ, उसके बाद हम इसकी तरफ जाते हैं ताकि ये आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट पे हमारे पास वन आ जाता है, बॉडी आ जाता है या फिर थिंक आ जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा इन्हें कहते हैं हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या कहते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। और जो इनडेफिनेट जैसा एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरी, समबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। और जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ना, वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल के तौर पे एक्ट होता है तो वो प्लूरल वर्ब ही लेता है। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। जिधर भी हमारे पास एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, ये चीजें आ जाएंगी, जिसके लास्ट पे वन, बॉडी या पिथिंग आएगा तो वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं? सिंगुलर के तौर पे एक्ट होते हैं। तो यही रीजन है कि जो उनका वर्ब होता है वो भी हम हमेशा सिंगुलर ही लेते हैं। और इनको कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है चूज द इनडेफिनेट प्रोनाउंस, और हो सकता है कि दो ठीक हो और तीसरा उन्होंने इधर उधर से दिया हुआ हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिनके साथ भी हमारे पास बॉडी, वन या फिर हमारे पास थिंक लगा हुआ होता है तो उन्हें कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ओके, जिस तरह हमारे पास आ गया एवरीवन इज रेडी, तो हमने क्या लिखा? इज लगाया। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं इधर एवरीवन यूज हुआ है, इसके लास्ट पे वन है ना, तो वो हमारे पास सिंगुलर के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास है एवरीबॉडी हैज अ टिकट। ठीक है, एवरीबॉडी हैज अ टिकट, ना कि हैव अ टिकट। ये वाला एमसीक्यूज आया था पेपर में, आई थिंक 2019 में आया था। तो इसमें ना कुछ वो बैच भी था तो उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की थी। ठीक है, उन्होंने हैव अ टिकट लगाया क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि हैव जो होता है वो पोसेशन को शो करता है कि उसकी ये चीज है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि एवरीबॉडी जब जिधर भी होगा बॉडी लिखा हुआ है तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। तो इसलिए हमने क्या लिखा? हैज लगाया, हमने सिंगुलर वर्ब लगाया क्योंकि एवरीबॉडी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसी के साथ हमारे पास है समवन हैज टिकट माई पेन, हैज टेकन माई पेन। अब देखिएगा कि ये हमारे पास सम वन है, इसके लास्ट पे क्या यूज हुआ है? वन यूज हुआ है। तो यही वजह है कि इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है जो कि हमारे पास हैज है। इसी तरह हमारे पास नो बॉडी नोज द आंसर, ये भी हमारे पास किसके तौर पे एक्ट करेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। नो के साथ हमने एस का इजाफा किया है। ठीक हो गया। नो वन वाज एबसेंट, अब नो वन है ना, लास्ट पे वन यूज हुआ है तो हमने क्या लिखा? वाज लगाया हमने। जिन ऐसे वर्ड जिनकी, ये मैंने इधर ट्रिक भी मेंशन कर दी थी आपके लिए कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट पे वन आए, बॉडी आए या फिर थिंक आए तो वो हमारे पास क्या होते हैं? वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने ट्रिक याद रखनी है। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट पे वन आए, बॉडी आए या फिर थिंक आए तो वो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। और यही रीजन है कि उनके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो भी हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर ही लगाते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा मैम, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। जी जी। कि जो नोज के आगे एस हमने लगाया है उसमें हेल्पिंग वर्ब तो हमारे जहन में यही होता है इज, एम और हैज, हैव या हैड यूज कर लें। तो यहाँ अच्छा। पे वो उन हेल्पिंग वर्ब के अलावा हम एस का इजाफा कर रहे हैं कहीं पे। तो ये थोड़ा जी सा बिल्कुल। कंफ्यूजन है कि कहीं पे हम एस का इजाफा कर रहे हैं और कुछ सेंटेंस तो हमें बड़े क्लियर है कि हैज लगा लें, आप इधर हैव लगा लें, इज लगा लें, आर लगा लें। लेकिन ये जी एस जी। की नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे ये एस का इजाफा करना है या यस सही का है। इजाफा करना है, इसका थोड़ा सा काइंडली बता दें। ठीक है बेटा जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लेक्चर के स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था आपने? मैम मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि आगे जाके पॉइंट क्लियर हो जाता है, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा, नहीं इसका कुछ आइडिया हुआ, इसलिए मैंने पूछ लिया। कोई मसला नहीं है बेटा जी, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमारे पास वर्ड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास जो नो के साथ हमने एस लगाया ना, इसे कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, मेन एक्शन।
ठीक है। जो हमारे पास मेन काम होता है ना, तो उसके साथ हमने एस या फिर ई एस लगाना होता है अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। जो हमारे पास इज, आर, एम, हैड, हैव जो आप कह रहे हैं वो उन्हें कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने मेन वर्ब को ही लेके चलना है। ये हमारे पास टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास चेंजिंग आती है। अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके साथ हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, जो मेन एक्शन होता है ना, उसके साथ हमने एस या फिर ई एस लगाना है। उसके साथ हमने इज, आर, एम नहीं लगाना। आपको पता है ना कि जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, उनके जो सिंपल टेंस होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में जाके हमारे पास डू डज जो होते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जो सिंपल टेंस होता है ना उसमें हमने इज, आर, एम नहीं लगाना। इज इट क्लियर? जी ठीक है मैम, समझ आ गया, बहुत शुक्रिया। ओके बेटा जी। ओके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, अच्छा आप में से किसी ने अपने वीकनेस और अपना प्लस पॉइंट नहीं मुझे बताया। अली हुसनैन, प्लस पॉइंट है ही नहीं कोई, वाह। हाँ जी, जो थर्ड पर्सन होता है ना, ही शी इट, दे में नहीं, तो वो हमारे पास होता है ही शी इट के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट की क्या पहचान है? जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। ईरम बेटा जी, जो हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट होता है ना वो नियरेस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट के बाद ही हमने क्या लगाना होता है, हमने वर्ब लगाना होता है, तो वो हमारे पास क्या है, वो मेन वर्ब ही होता है, वो ही हमारे पास वर्ब होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमने लगाना होता है। जी जी अरीबा बेटा जी, मैं कर दूंगी आपको शेयर एंटेनियम एंड सेलेनियम। चलिए इंशाल्लाह ताला ये आप डॉन न्यूज़, अरीबा हनीफ, आप डॉन न्यूज़ वगैरह रीड आउट किया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो वीक पॉइंट है ना वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। डेली बेस पे 10 जो होते हैं ना वर्ड्स वो आप सीखने को आपको मिलेंगे। ओके। लगता है कि हमारे बच्चे सारे ही माशाल्लाह से सबके प्लस पॉइंट हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इस वजह से किसी ने बताया नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा जी। ओके। अब जो हमारे पास नाइन्थ रूल है ना, अगर हमारे पास एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या फिर एनीथिंग, वो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि जिन ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट पे हमारे पास थिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, सिंगुलर के तौर पे एक्ट होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो ये हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर के तौर पे एक्ट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। तो एवरीथिंग इज रेडी, समथिंग हैज हैपेंड, नथिंग वाज फाउंड, ना कि नथिंग वर फाउंड, नथिंग वाज फाउंड, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जिसके लास्ट पे एवरी के देखो कि आगे हमारे पास क्या थिंग यूज हुआ है, बॉडी यूज हुआ है, वन यूज हुआ है, या फिर हमारे पास इस तरह के कोई भी टेंस है, तो उस वो हमेशा हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, और यही रीजन है कि वो हम क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब ही उनके साथ लेते हैं। ओके। जो नेक्स्ट है वो है कलेक्टिव नाउन्स। अब इधर जो है ना ये मेन चीज है, इधर कुछ स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास सिंगल यूनिट के तौर पे एक्ट करते हैं, जिस तरह हमारे पास टीम है। अब देखिएगा एक खिलाड़ी से कभी भी टीम नहीं बनती है, एक प्लेयर से कभी भी टीम फॉर्म नहीं होती है। जब हमारे पास मल्टी प्लेयर्स मिलते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, टीम की फॉर्मेशन। अब जो फैमिली है, किसी एक मेंबर से फैमिली नहीं बनती है, जब हमारे पास मल्टी मेंबर्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, फैमिली की कंपोजिशन होती है। इसी तरह हमारे पास कमेटी है, कमेटी में भी डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जड़ी है उसमें भी, गवर्नमेंट है वो भी कोई एक बंदा नहीं होता उसमें, ऑडियंस है उसमें भी, क्लास, आर्मी। अब देखो ये सारे हमारे पास सिंगुलर यूनिट हैं। ठीक है। अब
ये आज तो के सिंगुलर यूनिट के तौर पे एक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें ये हमारे पास जो टीम हो जाती है आपस में झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब विन होगा तो वो सिंगल यूनिट के तौर पे, लेकिन जब वो आपस में डिस्प्यूट्स क्रिएट करेंगे तो वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। द टीम आर हो जाएगा। लेकिन अगर विन हो गई है तो होल टीम विन हुई है ना, तो उस टीम के लिए हमने सिंगुलर यूनिट के तौर पे एक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। अब ये थोड़ी सी एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज क्लियर होगी। ये जो ऊपर मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, मे टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप इज कंसीडर हैज वन यूनिट, द टीम इज विनिंग। अब देखो टीम, एक ही टीम थी ना, सिंगुलर यूनिट के तौर पे एक्ट कर रही थी, तो इस वजह से हमने क्या लगाया, इज विनिंग लगाया। इसी तरह द कमेटी हैज मेड अ डिसीजन, सब कमेटी मेंबर्स ने मिल के एक डिसीजन किया। माई फैमिली इज लार्ज, अब मेरी जो फैमिली है वो क्या है, हमारे पास एक यूनिट है, तो उसके साथ हमने इज लगाया। When the members are separate, a plural verb may be used, especially in British English. The team are arguing among themselves. अब देखो कि वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, आपस में बहस मुबासा कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एक यूनिट के तौर पे एक्ट नहीं कर रही है। मतलब कि वो जो टीम के मेंबर्स हैं वो किसी एक ऐसा कोई बात है कि जिसपे वो एग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनके दरमियान में हमारे पास डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गया। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या लगाया, इधर हमने टीम के साथ आर लगाया है। इज इट क्लियर? आगे हमारे पास है आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आपके माइंड में क्या आता है? गुड बेटा जी, जीके आपकी वीक है। आपकी टेंसेस हैं मोहम्मद शहजाद। चलें इंशाल्लाह ताला हर एक चीज़ आपकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, आप मुझे बताएं कि दार नंबर आपके माइंड में क्या आ रहा है, मुझे आंसर कीजिएगा। इट्स ओके बेटा जी, इंशाल्लाह ताला इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी आपकी भी। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपके माइंड मस्ट रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा ओके मोहम्मद अवैस। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर दार नंबर ऑफ है तो आपको क्या लग रहा है कि दार नंबर ऑफ सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, और आ नंबर ऑफ स्टूडेंट सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा? दा नंबर ऑफ सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल के तौर पे एक्ट होगा, मतलब कि वैद के तौर पे होगा या फिर जमा के तौर पे, और आ नंबर ऑफ जमा के तौर पे होगा या फिर होगा। क्लास में मस्ट पार्टिसिपेट किया करें। द मैम सिंगुलर होगा आई थिंक, उसके आगे हाँ क्या होगा, दा क्या होगा? सिंगुलर यूज करेंगे वर्ब आगे। दा के साथ, पहले तो यही रूल पर है हमने एक आधा। और आ के साथ क्या आएगा, आ नंबर ऑफ? आ प्लूरल होगा। आ प्लूरल होगा। अच्छा, एनीवन? बेटा जी कोई और बताना चाहे? काजी हलील साहब कंफ्यूजिंग, या बेटा जी ये कंफ्यूजिंग है, इसी वजह से मैंने आपसे भी पूछा है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो आपने ये याद रखना है। ऑल दो के आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन जो आ नंबर ऑफ है ये हमारे पास प्लूरल के तौर पे एक्ट होगा, और जो दा नंबर ऑफ है ना, ये हमारे पास सिंगुलर के तौर पे एक्ट होगा। इज इट क्लियर? अगर हमारे पास आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन होता है और उसके साथ हमने क्या लिखना है, प्लूरल वर्ब भी लगाना है, ठीक है। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हो। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? आप देखिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट है, ठीक है। हमने क्या लगाया है, आ नंबर ऑफ है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो ये हमारे पास प्लूरल के तौर पे एक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से जो हमने वर्ब लिया है वो भी हमने क्या लेना है, प्लूरल लेना है। तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, अ नंबर ऑफ पीपल हैव अप्लाइड। ठीक है, तो ये भी हमने प्लूरल लिया हुआ है। अब द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन है या फिर सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, अगर आ नंबर ऑफ है तो उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया। लेकिन जिधर द नंबर ऑफ है तो हमने ये नहीं देखना कि नाउन जो है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जो हमारे पास वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, सिंगुलर ही आएगा। जिस तरह हमारे पास है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब इधर है आ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग हो सकता था, इधर हमारे पास क्या है, द यूज हुआ है। तो इस वजह से जो हमारे पास वर्ब है वो क्या है, वो हमने सिंगुलर यूज किया है। जिधर द होगा तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर आएगा, जिधर आ होगा, आ नंबर ऑफ होगा, तो उधर हमारे पास जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज अप्लाई, और दो के एप्लीकेंट्स है, एस भी लगाया हुआ है, लेकिन इधर द नंबर लिखा हुआ था, इस वजह से हमने हैज लगाया है। इसकी शॉर्ट की ट्रिक यही है कि आ नंबर के साथ हमारे पास मेनी आता है, देन हमारे पास प्लूरल वर्ब आता है। जो दा नंबर होता है वो वन नंबर को शो करता है, इस वजह से वो हमारे पास सिंगुलर आता है। आई थिंक कि आज के लिए इतना काफी था, या फिर आगे भी करवा दूं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी डिपेंड करता है ना कि आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है मुझसे। मैम बस इतना ही काफी। मैम एक तो ये है कि जो आ नंबर है ये ऐसे समझने में आ ए नंबर जिसका होता है ये सिंगुलर दिखाई नहीं देता, ये हमेशा कंफ्यूज हो यही, जाता है। हाँ जी, इधर से ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। जिधर आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा तो वो आपने क्या लिखना है, उसके साथ प्लूरल ही लगाना है। और यही वजह थी कि मैंने आपसे पहले ये पूछा और उसके बाद पे मैं जाके वो उधर से मैंने आपको करवाया था कि आपका जो कन्फ्यूजन पॉइंट है ना वो क्लियर हो जाए। अब आप जब पेपर में बैठोगे ना तो हो सकता है कि आपके माइंड में ये चीज आएगी कि मैडम इधर रुक गई थी और हमसे पूछ के फिर उन्होंने ये चीज स्टार्ट की थी कि इसका क्या आएगा। तो ये चीज आपकी जरूर, आप पेपर में कभी भी गलत नहीं करोगे। और ये जो आपकी स्लाइड है ना, इसका क्या मतलब है, आज का लेसन 8। अरीबा हनीफ बेटा जी, ये जो आपने लिखा हुआ है मैम स्लाइड शेयर कर दें, आज का लेसन 8, मुझे कुछ खास समझ नहीं आई है इसकी। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ स्लाइड शेयर हो जाएंगी, लेकिन मेरा ये था कि ये कंप्लीट करवा के ना उसके बाद आपके साथ स्लाइड शेयर करें। ग्रुप में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको आज का लेक्चर समझ आया है और कैसा लगा है, और इंटरेस्टिंग था यानी स्लाइड्स कैसी थी, ईच एंड एवरीथिंग। और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले, जब इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी, तो पहले आज का जो लेक्चर मैंने आपको दिया है इसमें से कुछ चीजें मैंने आपसे पूछनी है। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये चीजें अच्छे तरीके से रिवाइज मस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की कब होनी है? ये तो सर वाजिद पे डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास कब रखते हैं। अच्छा, आप जल्दी से एक काम करें ना, सारे बच्चे अपने वीक सब्जेक्ट्स बता दें, ताकि मैं सर वाजिद से भी बात कर लूं कि बच्चों का जो है ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनके वीक हैं, तो उस पर ज्यादा काम किया जाए, उन सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दिया जाए। बेटा जी जल्दी से टेक्स्ट मैसेज करें और मुझे बता दें कि आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो वीक हैं, तो उस पे हम ज्यादा मतलब कि फोकस करेंगे। जिस तरह मुझे अभी आज के कुछ बच्चों ने बताया है, जिस तरह एकदम साइंस सब्जेक्ट्स माय वीक पॉइंट, किसने कुछ ने बताया कि इंग्लिश उनकी वीक है, मैथ और कंप्यूटर उनका स्ट्रांग है। ये सारे मैसेजेस मेरे पास हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ आ जाती है ना कि किस बच्चे का कौन सा पॉइंट वीक है। तो फिर हम जिस तरह रीबा हनीफ ने भी बताया कि एंटेनियम सिनोनियम, तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ पे भी हम काम करेंगे। तो वो चीज़ें हमारे सामने होती हैं और उस चीज़ को हम इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स एंड जीके, आप देखें कि करंट अफेयर्स आपको पता है कि टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। तो ये आपको डेली बेस पे न्यूज़ पेपर पढ़ना पड़ेंगे, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। सबाहत,
ओके, इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैथ के 2002 से लेके 2026 तक जो है ना पास्ट पेपर्स, वो सारे हम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उधर से वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको ये स्लाइड शो कर दूंगी, सेंड कर दूंगी, तो वो इधर से स्लाइड्स भी आप अपने तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।